हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सेकेंड चैप्टर में जो हमारा सेकेंड टॉपिक प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम है उसके बारे में देखेंगे। तो संज्ञा के स्थान पर देखिए, सर्वनाम क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। तो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है यानी कि नाम के स्थान पे। संज्ञा क्या है, हमारे एक तरह से नाम होता है। तो नाम के स्थान पे कोई भी मतलब उसी व्यक्ति को जो है दर्शाने के लिए कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे राम क्या है, नाउन है। और दूसरे और वहीं पे नीचे क्या है कि ही इज ए गुड बॉय, यानी कि राम की जगह पे हमने लिख दिया कि वह अच्छा लड़का है। यानी ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये राम को इंडिकेट कर रहा है। पर यहाँ पे राम न लिख के हमने ही लिख दिया, यानी कि ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो अब देखिए आगे हम लोग जो है टाइप ऑफ प्रोनाउन देखेंगे यानी कि सर्वनाम के प्रकार देखेंगे। तो इसमें जो है आपको प्रोनाउन के 8 भेद यानी 8 प्रकार जो है पढ़ने हैं, जो कि हम आगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन, ससत्व बोधक या फिर स्वामित्व बोधक भी इसे कह सकते हैं। तीसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। चौथा होता है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा यहाँ पर हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। छठवां हो जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और सातवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आठवां यानी और लास्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वितरणवाचक सर्वनाम। तो इन आठों प्रकार को जो है हम एक एक करके आगे देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे आएगा पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ये प्रोनाउन शब्द यानी कि ऐसे प्रोनाउन शब्द जैसे कि आई हो गया, मी हो गया, ही सी इट दे आदि सीधे व्यक्ति, देखिए सीधे व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन हमारे देखिए 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिससे आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी ये तीनों हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन हम किसे बोल सकते हैं कि बोलने वाला या बात करने वाला, यानी जो बोलता है व्यक्ति या फिर जो बात करता है उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में आपके आते हैं आई माने मैं और वी माने हम। तो आई और वी यानी मैं और हम जो हैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। और सेकंड पर्सन कौन सा व्यक्ति होता है, यानी सुनने वाला व्यक्ति जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन में आता है यू से रिलेटेड योर होता है, तो यू और योर जो है हमारे सेकंड पर्सन में आएंगे। और बात कर लें यहाँ पे थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है उसे हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन में आपके ही सी इट दे के मतलब आप इतना बस समझ लीजिए कि आई वी फर्स्ट पर्सन के हैं, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। अब बाकी जितने भी बचते हैं वो हमारे सब के सब जो है थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो ये हमारे इस तरह से हमारा जो पहला सर्वनाम कंप्लीट होता है। अब दूसरा देखिए हमारा क्या है, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन यानी ससत्व बोधक, यानी कि इसे हम लोग स्वामित्व बोधक भी सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सर्वनाम जिसमें स्वयं के भाव का बोध कराता है होता हो या फिर स्वयं का बोध का हो कहलाता है पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि सर्वनाम जिसमें स्वयं के भाव का बोध हो उसमें हम लोग जो है उसे हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए जैसे दिस इज माई हाउस, यह घर मेरा है, यानी इसमें बता रहा है कि यह मेरी वस्तु है। मतलब कोई भी, जैसे घर एक वस्तु है और दिस क्या है, कोई व्यक्ति होगा तो वो कह रहा है कि यह घर जो है मेरा है। तो इस तरह से इसमें खुद यानी स्वयं का जो है मतलब स्वयं का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे पोसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। तीसरा हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि प्रोनाउन जिसमें निजत्व का बोध और अधिपत्य का एहसास कराता हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इसमें अधिपत्य का, जैसे अवर सेल्फ, माई सेल्फ मतलब खुद से, हिम सेल्फ मतलब भी खुद से होता है, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सब जो वर्ड होते हैं ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। जैसे कि आई विल डू इट माई सेल्फ, इसी मैं खुद कर सकता हूँ, तो इसमें मतलब निजत्व क्या भाव आ रहा है कि इस काम को, जैसे कोई काम है तो उसको मैं खुद स्वयं से कर सकता हूँ, मतलब इसमें मेरी खुद की एबिलिटी की पहचान हो रही है, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला हमारा देखिए क्या है, चौथा रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो
वाक्य में संबंध का बोध कराता हो। रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है जैसे दैट हुआ, हु हुआ, विच, हुज एक्सेट्रा। ये शब्द जो है हमारे जो है रिलेशन का बोध कराते हैं, यानी संबंध का बोध कराते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कि विच इज़ योर फेवरेट टीचर, यानी तुम्हारा प्रिय यानी फेवरेट टीचर कौन है। तो इसमें एक देखिए एक टीचर और एक स्टूडेंट की बात हो रही है। जो विच आ गया तो उसने एक टीचर मतलब किसी स्टूडेंट का जो है किसी टीचर से रिलेशन बता रहा है कि मतलब कौन से जो टीचर तुम्हारे फेवरेट टीचर हैं। तो यहाँ पे विच हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अगला हमारा आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ ऐसे प्रोनाउन जो किसी वस्तु कार्य का निश्चय बोध करवाता है, उसे हम लोग जो है डिमोन्स्ट्रेटिव यानी कि निश्चयवाचक प्रोनाउन कहलाता है। जैसे में कि है, जैसे में दिस हो गया, दैट हो गया। दिस इज़ माई बुक यानी कि यह बुक मेरी है। दिस इज़ योर पेन यानी यह वह किताब जो है तुम्हारी है। इसमें जो है निश्चित बात हो रही है। और तीसरा है कि आई नीड 200 रुपीज़। तो इसमें क्या है कि आई नीड, मुझे 200 रुपये की नीड मतलब ज़रूरत होती है, तो मुझे 200 रुपये की ज़रूरत है। यानी कि 200 रुपये यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कन्फर्म, एक कन्फर्म मनी यानी कि निश्चय मनी है। तो निश्चय में तो इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे निश्चयवाचक या फिर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला हमारा पांचवा है इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए क्या है कि प्रोनाउन जो अनिश्चय की स्थिति का बोध बोध करवाता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एनी हो गया, समथिंग यानी समथिंग माने कुछ, एनी माने कोई भी, मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं है। तो जैसे दिया है कि आई नीड सम मनी यानी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इसमें तो जैसे उसमें हमने पहले निश्चित वाले में देखा था कि डिमोन्स्ट्रेटिव में देखा था कि उसमें 200 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इसमें निश्चित तो है नहीं कि 200 रुपये 300 रुपये। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो आप लोग इंग्लिश के शब्द जरूर याद रखें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर में होते हैं डायरेक्ट इंग्लिश के मतलब इंग्लिश को भी हिंदी में लिख के दे देता है, वो जल्दी हिंदी के शब्द नहीं देते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश को जरूर आपको जो है कंपल्सरी इंग्लिश वाला शब्द आपको जो है पता होने चाहिए सबके। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने में उपयोग किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु हो गया, हु माने कौन, विच माने कौन सा, वेयर माने कहाँ, व्हाट माने क्या। ये सब जो है क्या है, ये सब जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो जैसे लिखा है हु आर यू यानी कि तुम कौन हो। तो यहाँ पे जो हु है वो जो है प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए हमारा अंतिम वाला है जो है आठवां है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वितरणवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है कि वे प्रोनाउन जो किसी वाक्य में विभाजन का भाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वितरण मतलब बांटना, यानी कि जो किसी भी वाक्य में जो है विभाजन यानी कि बांटते हैं किसी वाक्य को, तो उसे हम लोग बोलते हैं जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें देखिए कुछ शब्द जैसे आइदर हो गया, मतलब या तो, नाइदर हो गया, मतलब ना तो, ईच माने प्रत्येक हो गया। ये सब शब्द जो है ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे कि वी मे गो आइदर टुडे और टुमारो यानी हम या यहाँ पे देखिए हम या तो कल जाएंगे या आज जा सकते हैं। आज देखिए यहाँ पे आज रहेगा, या हम आज या तो कल जा सकते हैं। यहाँ पे आज रहेगा तो इस सही के लीजिएगा आप लोग। तो हम आज या तो कल जा सकते हैं, मतलब हमें जाना तो है कन्फर्म है, लेकिन अब इसमें जो आइदर शब्द आ गया उसने बांट दिया। अब देखिए काम एक ही करना है, यानी एक ही बार हमें जाना है, लेकिन इसको 2 दिन में बांट दिया है। देखिए या तो आज जाएंगे या तो कल जा सकते हैं, यानी 2 दिनों में बांट दिया। तो इस यानी सेंटेंस को ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंस को जो है विभाजित करता है, यानी कि इसमें जो जाना है क्रिया, जो जाना है हमें कहीं, तो उसको हम 2 भागों में बांट दिया। तो इसीलिए यानी कि आज में भी बांट दिया और कल में भी बांट दिया, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से हमारा जो प्रोनाउन का टॉपिक है कि कंप्लीट हो गया। तो अगला टॉपिक हम लोग जो है नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।